नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। इक्विटी बाजार की धीमी शुरुआत, लेकिन हम सबसे पहले सौदा आपका में फोकस करेंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। खुलने वाले कमोडिटी बाजार, तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स और आपको बताएंगे कि किन लेवल्स को आप वॉच आउट कीजिए और देंगे आपको कमाई के टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर इंट्राडे के लिए हमारे एक्सपर्ट की कहां है नजर आपको बताएंगे। समित चौहान जुड़ने वाले हैं आज और हमें बताने वाले हैं कि निफ्टी के टेक्निकल चार्ट में वो किस तरह के पैटर्न देख रहे हैं और इसमें आपको क्या करना चाहिए। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग और कहां दिख रहा है प्रेशर। मितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। अमित हरचेकर की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से। और आपके शेयरों पर प्रकाश रावा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं कमोडिटी बाजार का। कच्चे तेल में एक्शन दिख रहा है, जोरदार तेजी आई है कच्चे तेल में। ग्लोबल मार्केट में इसका दाम करीब 1.5% उछल गया है। कल भी इसमें 1.5% की तेजी ही देखने को मिली थी। दरअसल कल एपीआई यानी कि अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार 1,21,00,000 बैरल घट गया है और ये गिरावट जो भंडार में देखने को मिल रही है पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा है। जाहिर तौर पर जहां हम बात कर रहे थे कि ओवर सप्लाई है बाजार में, उसमें जैसे ही एक कट की बात आती है कि भंडार घटा है, कच्चे तेल को मिलता है जबरदस्त सपोर्ट और इसलिए हम इसमें देख रहे हैं उछाल। वैसे आज वहां इन्वेंट्री की सरकारी रिपोर्ट भी जारी होने वाली है जिस पर बाजार की नजर टिकी रहेगी, पर फिलहाल क्रूड अच्छे लेवल्स, ऊंचाई की तरफ के लेवल्स दिखा रहा है क्योंकि एपीआई की रिपोर्ट इस बात को सपोर्ट कर रही है कि वहां पर इन्वेंट्री में एक हम देख रहे हैं कि कमी आई है और इस वजह से कच्चा तेल बेहद ऊंचे लेवल्स को छूने की कोशिश में कर रहा है। पर आज सरकारी आंकड़ों का इंतजार रहेगा कच्चे तेल को। अब बात करते हैं सोने की। एक छोटे दायरे में सिमट गया है, बेहद रेंज बाउंड ट्रेंड हम यहां पर देख रहे हैं। इसमें $1345 के पास ही कारोबार हो रहा है। चांदी भी $20 के नीचे ही कारोबार कर रहा है। आज यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बैठक होने वाली है और साथ ही अमेरिका में बेरोजगारी के साप्ताहिक आंकड़े भी जारी होने वाले हैं। इस पर बाजार की नजर रहेगी और ऐसे में लगातार हम कॉपर में मजबूती देख रहे हैं। चाइना से अच्छे डेटा के बाद से हम देख रहे हैं कॉपर अपने 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। एलएमई पर कल करीब 1% की तेजी के बाद आज भी हल्की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज कमजोर पड़ता हुआ 11 पैसे की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। कमोडिटी बाजार खुल गए और क्रूड है आपकी स्क्रीन पर ₹55 की मजबूती, 3075 का भाव। क्रूड एमसीएक्स में खुलते के साथ ही ऑलमोस्ट 1.5% से ज्यादा की बढ़त, 2% की ऊंचाई को छूने वाला है क्रूड एमसीएक्स। सोना आपकी स्क्रीन पर, यहां पर भी मजबूत शुरुआत, 31,360 के लेवल्स, ₹55 की मजबूती गोल्ड एमसीएक्स में। चांदी खुल रहा है ₹250 की मजबूती के साथ, 47,262 का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस 179.20 पैसा पर खुलते हुए ये भी हरे निशान पे ही आज शुरुआत कर रहा है। बेस मेटल्स में कॉपर में मजबूती, ₹313.70 के साथ खुल रहा है कॉपर। जिंक भी हरे निशान पर ₹154.10 के साथ शुरुआत करते हुए। एल्यूमिनियम में फिलहाल भाव ₹105.40। लेड में दबाव ₹127.05 के साथ लेड की शुरुआत हो रही है। निकल मजबूत है तो लेड को छोड़ के सारे ही बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं मजबूत शुरुआत होते हुए। एग्री कमोडिटीज में मेंथा ऑयल ₹910 के साथ शुरुआत कर रहा है। मेंथा ऑयल एमसीएक्स फिलहाल लाल निशान पर शुरुआत कर रहा है आज के लिए। सोया ऑयल में भी हम कमजोरी देख रहे हैं, ₹644.40 के साथ खुलता हुआ। सोयाबीन 3,214 के साथ ओपन हो रहा है। सरसों में दबाव ₹8 का, 4,650 के लेवल। जीरा 17,750 पर ₹65 कमजोर खुलते हुए जीरे की शुरुआत। और हल्दी में भी आज हमें दबाव फिलहाल देख रहा है। तो मिली जुली ओपनिंग है कमोडिटी बाजारों की। आपको क्या करें, आपको क्या करना चाहिए इस बाजार में, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसएसजी फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय और कुंवर कमोडिटीज के रवि देवड़ा। प्रियंक, गुड मॉर्निंग। आज ईसीबी की बैठक है और अमेरिका में जॉबलेस क्लेम डेटा भी आने वाला है। ये 2 ट्रिगर्स हैं। इसके पहले आप सोने पर क्या नजरिया रख रहे हैं?
देखिए गोल्ड में ओवरऑल बायस इज ऑन द अपसाइड। जिस तरह से नॉन फार्म पेरोल के डेटा के बाद हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छा ट्रैक्शन दिखा है ऑन द अपसाइड। ओवरऑल मुझे लगता है कि जब तक अभी लोअर लेवल्स अराउंड 31,000 30,800 ये सब सपोर्ट्स होल्ड होते हैं तब तक बायस ऑन द अपसाइड रहेगा एंड वी कुड हेड हायर टुवर्ड्स 31,500 to 31,600 इन शॉर्ट टर्म। चांदी में एक रेंज में नजर आ रहा है प्रियंक, चांदी में क्या करने की सलाह देंगे? चांदी में भी इफ यू सी इट्स आउट परफॉर्म्ड गोल्ड इन दिस रैली। मुझे लगता है कि अभी भी आउट परफॉर्मेंस जारी रहना चाहिए। अगर 47,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो वी कैन हेड हायर टुवर्ड्स 48,400 500 ऑड लेवल्स। रवि गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है, कहाँ पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं? आज के दिन में लग रहा है कि थोड़ा प्राइस वाइज प्रेशर देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली आज के दिन में लग रहा है कि जो भी मसाला पैक्स है उसमें थोड़ा एक दिक्कत देखने को मिलेगी। उसमें हमारा जो भी रिकमेंडेशन है वो जीरा के ऊपर है। जीरा आपको शॉर्ट करना है अराउंड 17,800, जिसका इमीडिएट टारगेट रहेगा 17,500 एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है वो 18,000। आज के दिन में लग रहा है कि थोड़ा मसाला पैक में एक डाउन साइड देखने को मिलेगी। दूसरा जो है वो रहेगा ऑयल सीड्स में। तो सोया ऑयल में लग रहा है कि आज के दिन में एक शॉर्ट रिकमेंडेशन है हमारा बिलो 643, टारगेट रहेगा 638 एंड इमीडिएट स्टॉप लॉस जिसका रहेगा 646। ओके, सो जीरा और सोया ऑयल दोनों में ही सेल की सलाह यहाँ पर रवि आपको दे रहे हैं। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट जीरा बेचने की सलाह दे रहे हैं, लक्ष्य 17,500 को ये वॉच आउट कर रहे हैं। सोया तेल का भी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बेचने की ही सलाह। प्रियंक, एपीआई की रिपोर्ट के बाद कच्चा तेल जो है उसमें हम उबाल देख रहे हैं, इसमें अभी आपका क्या नजरिया बन रहा है? देखिए कच्चे तेल में अगर हम देखें तो एक बेस बन रहा है मार्केट में अराउंड 2900 2870 ये सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लेके मार्केट अभी 3050 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमारा व्यू है कि करेक्शन पे खरीदारी रहेगी अराउंड 3020 के आसपास। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 2960 एंड टारगेट्स ऑन द हायर साइड विल बी अराउंड 3120। ओके, सो कच्चा तेल 3020 पर बाय की कॉल दे रहे हैं यहाँ पर प्रियंक। साथ ही में बेस मेटल्स, क्या चाइना का डेटा अभी भी फोकस में रहेगा? कॉपर में हम एक 2 हफ्ते का हाई देख रहे हैं लंदन कॉपर में। अभी इंडिया डोमेस्टिक बाजारों में बेस मेटल्स में आपकी नजर कहाँ है, आपकी पिक क्या होगी? देखिए जिस तरह से हमने देखा है कि कॉपर प्राइसेस में काफी मेल्टडाउन देखा है एंड इट एंटर इनटू एन ओवरसोल्ड जोन्स। तो यहाँ से एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 318 के आसपास। तो मेरे हिसाब से 312 के आसपास बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। 309 का स्टॉप लॉस के साथ टारगेट्स वुड बी अराउंड 318। ओके, सो कॉपर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीद की सलाह लक्ष्य 318 है और स्टॉप लॉस 309 का जरूर लगाए। यह है प्रियंक की राय। रवि, रुपए में आज कमजोरी, 11 पैसे कमजोर शुरुआत की है आज रुपए ने, इस पर आपका व्यू? रुपये में लग रहा है कि जो भी आज के दिन में वीकनेस है तो आगे भी वो वीकनेस बनी रहेगी। रुपये में रिसेंटली हम देख रहे हैं कि थोड़े का प्राइस वाइज पुल बैक देखने को मिलता है। तो रुपये में हमारा रिकमेंडेशन बाय का रहेगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो 6640 एंड इमीडिएट टारगेट जिसका रहेगा 67। प्रियंका, करेंसी में आप क्या करने की सलाह दे रहे हैं? करेंसी में भी जिस तरह से हमने देखा कि रुपये में जो स्ट्रेंथनिंग देखी गई है इन लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस, आज कुछ वीकनेस आई है तो ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगी अराउंड वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 6655 66 60 ऑड लेवल्स। क्या 67 को वॉच आउट करें, क्या वहां तक जा सकता है रुपया प्रियंक? देखिए ओवरऑल ये जो शार्प स्ट्रेंथनिंग मूव्स दिखे हैं मुझे लगता है कि अराउंड 6670 6680 वुड बी जोन्स, वहां से फिर से एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट। ओके, तो आज जो है रुपए में हम एक रेजिस्टेंस देख ही रहे हैं। अभी भी आज शुरुआत कमजोरी हुई है लेकिन आज कुछ अहम ट्रिगर रहने वाले हैं। ईसीबी की बैठक होने वाली है, इस पर नजर रहेगी कमोडिटी बाजार की। साथ ही अमेरिका में जॉबलेस डेटा आने वाला है, इस पर नजर रखिए क्योंकि इनसे जो भी कुछ निकल कर आता है उसका असर कमोडिटी बाजार में देखेगा। फिलहाल प्रियंक और रवि, आप दोनों का धन्यवाद। सुबह सुबह आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हमारे साथ शेयर की। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक सौदा आपका मैं यहाँ और
ब्रेक के बाद आपके लिए हम लेकर हाजिर रहेंगे तत्काल ट्रेड आइडिया। साथ ही में समित चौहान जुड़ने वाले हैं, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। और निफ्टी में लाल रंग हावी हो रहा है, लेकिन बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार के इस मूड में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। बुनियादा पोर्टफोलियो के पुनीत किनराज आपके लिए लेकर आए हैं इंट्राडे के लिए तत्काल ट्रेड का आइडिया। टाटा स्टील पर खरीद की सलाह, 401 के प्राइस पॉइंट पर खरीदिए, लक्ष्य देखिए 415 पे और स्टॉप लॉस 392 पर लगाना बिल्कुल नहीं भूलिए। और टाटा स्टील खरीद की सलाह है तो आज का तत्काल आइडिया पुनीत किनरा का। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में। सेंसेक्स में करीब 33 अंकों का दबाव दिख रहा है, निफ्टी 14 अंकों के दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि मिड कैप की पुरजोर कोशिश है बाजार को सपोर्ट देने की। 39 अंकों की बढ़त यहां पर। बैंक निफ्टी को हम देख रहे हैं हरे निशान से लाल निशान में स्लिप होते हुए। अभी फिलहाल फ्लैट कारोबार बैंक निफ्टी में हरे निशान पर है, 20,408 पर है बैंक निफ्टी। करीब 9 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी एडवांसेस की तरफ है क्योंकि हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी देख रहे हैं। 971 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 544 शेयरों में आज दबाव देखने को अभी तक मिल रहा है। तो बढ़ने वाले शेयरों में नाम शामिल है टाटा स्टील, बजाज ऑटो, ओएनजीसी, पीएनबी और वेदांता। ये कुछ काउंटर्स हैं जो आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आज प्रेशर में है पूरा का पूरा आईटी पैक। जिस तरह से टीसीएस ने अपनी प्रॉफिट वार्निंग दी है और अब ये पूरे ही आईटी पैक में हम एक लाल निशान हावी होते हुए देख रहे हैं। देखिए टॉप लूजर में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो का ही नाम है। एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स भी आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। सौदा आपका में मेरे साथ हैं एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित गुड मॉर्निंग। निफ्टी 8,908 पर आपको कैसा दिख रहा है, क्या ट्रेड लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए हमने लास्ट 1-1.5 वीक में एक अच्छा खासा रनअप दिखा है लोअर लेवल से 8550, 8560 जो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के आया है। ऊपर की तरफ हमने देखा है निफ्टी 9000 के आसपास ट्रेड हो रहा था कल और परसों भी हमने देखा है। व्यू अगर आप मीडियम टर्म व्यू पकड़े तो हमारा पॉजिटिव ट्रेंड है। जो अपना ऑल टाइम हाई है वो निफ्टी सूनर और लेटर क्रॉस करने का ही हमारा व्यू मेंटेन रहेगा। बट विद अ नियर टर्म व्यू अगर आप 1-2 वीक की अगर बात करते तो हमें लग रहा है कि थोड़ा मार्केट में भी कंसोलिडेशन होगा। 8980 9000 ये काफी अच्छा हर्डल है और इसके ऊपर इमीडिएटली जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके पहले हम थोड़ा कंसोलिडेशन देख सकते हैं 150-200 पॉइंट के रेंज में। और जैसे आपने भी हाईलाइट किया कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यू रहेगी मार्केट में। यहाँ पे ऐसा कोई मेजर ऐसा ट्रेड सेटअप नहीं है। हमने ट्यूसडे को भी ट्रेड सेटअप दिया था अराउंड 8940 के आसपास अगर निफ्टी रहता है तो उसके आसपास सेल करने की सलाह होगी। 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा 8975 और नीचे 8850 से लेके 8820 तक एक बार निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग देख सकता है। समित बैंक निफ्टी इसने लगातार सपोर्ट किया है बाजार को। आज हम यहां पर देख रहे हैं अभी तक तो फ्लैट कारोबार नजर आ रहा है, तो बैंक निफ्टी में आप क्या करने की सलाह देंगे? देखिए क्लियरली बैंक निफ्टी ने ही ये जो रैली आई है 8550 से वो लीड की है। मेजर कंट्रीब्यूशन बैंकिंग स्टॉक्स का ये स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू बैंक्स में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसे हेवीवेट्स। हालांकि लास्ट 2 दिन में हम थोड़ा विद इन दी बैंकिंग स्पेस थोड़ा डाइवर्जेंस देख रहे हैं। एक्सिस बैंक थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है, वेर इन अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रांग है,
PSU बैंक्स काफी स्ट्रांग है, तो हमें लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन मोड बैंक निफ्टी में भी दिखेगा और इसके वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आ सकता है। जैसे हमने देखा कि IT इंडेक्स ने आज मेजर सपोर्ट्स ब्रेक किए, सो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर रहेगा मार्केट में। बट बैंकिंग इंडेक्स की अगर बात करें तो 20,200 से लेके 20,100 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 20,600 20,700, तो ये 300-400 पॉइंट के रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे समित, IT में आज हमें दबाव दिख रहा है। TCS की प्रॉफिट वार्निंग, इसके पहले कहीं ना कहीं कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, सबने चिंता जाहिर कर दी। माइंडट्री के भी जो अभी नतीजे इस हफ्ते आए थे, इनके टेक्निकल चार्ट्स में आप क्या देख रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए इन पॉइंट्स पर? क्या यहाँ पर खरीद की सलाह बनती है, इनसे दूर रहें? देखिए, हमने लास्ट 1.5-2 साल में पूरे IT स्टॉक में एक अच्छा खासा रनअप स्टेडी मूव देखा था, बट लास्ट 6-8 महीने से अगर आप देखो तो IT पूरे इंडेक्स ने कुछ परफॉर्म नहीं किया, इनफैक्ट अंडर परफॉर्म किया है बेंचमार्क इंडेक्स को। तो हमें लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेज है आफ्टर अ स्ट्रांग रैली और वो थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी प्राइस वाइज ज्यादा डाउनसाइड नहीं होगा, बट टाइम वाइज थोड़ा पेन अभी IT स्टॉक्स में रहेगा। तो हमें लगता है अभी यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि टाइम वाइज अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। सो इससे अच्छा वेट कीजिए और 2-3 महीना, प्रॉब्ली ओवरऑल जो IT स्पेस है वो कंसोलिडेट हो सकता है। सो लोअर लेवल यहाँ से भी मिल सकते हैं, तो फिलहाल वेट एंड वॉच का अप्रोच होगा, यहाँ पे बाय करने की सलाह नहीं होगी। और अब समझते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर में कैसा एक्शन है। मेरी सहयोगी पूजा जुड़ रही है बताने के लिए कि कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप इंडेक्स में इस वक्त 68 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है और काफी सारे शेयर्स हैं जहां पर खबरों की वजह से काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ स्मॉल कैप गेनर्स पर नजर डालते हैं। धनलक्ष्मी बैंक में आज काफी अच्छी मजबूती है, करीब 13% की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। एवरेज कांटो भी आज 15% ऊपर है और वेंकीस ये हमारा जैकपॉट शेयर है और रिकमेंडेड प्राइस से अब तक करीब 80% ये स्टॉक चल चुका है और आज भी करीब 7% की मजबूती के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स में फंड एक्शन देखने को मिला है। एपटेक की बात करें तो इसमें आज अपर सर्किट लगा है और MBL इंफ्रा में आज 10% की मजबूती है और करीब 33% का वीकली रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। जो स्टॉक्स आज खबरों की वजह से हलचल में, उसमें टेक्नोफैब इंजीनियरिंग कंपनी को पावर ग्रिड की तरफ से 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं। स्टॉक में आज 19% की मजबूती है और सुजाना टावर्स कंपनी के प्रेफरेंशियल इशू के जरिए करीब 1100 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और हम देख रहे हैं कि 8% की मजबूती के साथ ये शेयर भी आज ट्रेड कर रहा है। और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में आज फिर हलचल है। ऑटोलाइट, मुंजर, शुवास, सुब्रोज, इन सभी में करीब 5 से 6% की मजबूती देखने को मिल रही है। इन सब गेनर्स के अलावा कुछ स्मॉल कैप लूजर्स पर नजर डालते हैं। स्वेलिट एनर्जी ने अपने नतीजे घोषित किए, मुनाफे में 25% की गिरावट आई है और 5% की कमजोरी आज स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा पटेल इंजीनियरिंग और रेल इंजन कई दिनों की रैली देखने के बाद आज हम देख रहे हैं कि इन दोनों ही स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका समित चौहान मेरे साथ बने हुए। समित, आज के बाजार के मूड को देखते हुए आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ हैं? देखिए प्रियंका, जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ पे लॉन्ग साइड पे एज वेल एज कुछ स्टॉक्स में हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो बाय साइड पे हमारा फर्स्ट पिक रहेगा भारती इंफ्राटेल, जिसके चार्ट स्ट्रक्चर काफी एनकरेजिंग लग रहे हैं। आज हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं विथ वॉल्यूम, तो उसमें बाइंग की सलाह होगी 349 के स्टॉप लॉस से, टारगेट अराउंड 368 370। सेल कॉल हमारा होगा LIC में, जो एक लास्ट 2-3 दिन से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, अराउंड 586 से 590 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करके एक्ट हो रहा है। तो हमें लग रहा है इसमें एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इसमें 595 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 568 570। शुक्रिया समित, वक्त निकालने के लिए हमारे शो के लिए। और इसी के साथ सौदा आपका में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे वायदा बाजार में कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी। मुग्धा मिश्रा जुड़ेंगी ट्रेडर्स हॉटलाइन के साथ। आज भी सुस्ती के मूड में बाजार, निफ्टी की 8,900 के ऊपर टिकने की कोशिश। बैंक निफ्टी पर दबाव, हालांकि मिड कैप शेयर्स तेजी में।
टीसीएस ने बजाई खतरे की घंटी, कहा अमेरिका के बीएफएसआई कारोबार में दबाव, खर्चों में कटौती से धीमी पड़ सकती है ग्रोथ। शेयर बना निफ्टी का टॉप लूजर, दूसरे आईटी शेयरों की भी पिटाई। उम्मीद से अच्छे नतीजों के बाद ओएनजीसी और गेल 2% ऊपर। ब्रोकरेज हाउस पीएलएसए ने ओएनजीसी की रेटिंग बढ़ाकर आउट परफॉर्म की, ईपीएस अनुमान और लक्ष्य भी बढ़ाया। वहीं नोमुरा ने गेल को बनाया टॉप पिक। येस बैंक का क्यूआईपी खुला 1350 से 1410 रुपए के प्राइस बैंड पर 6,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। मैनेजमेंट को 30% सालाना ग्रोथ का भरोसा, शेयर करीब 3% टूटा। एपटेक में 10% की तेजी, बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने ब्लॉक डील के जरिए खरीदे 5 लाख से ज्यादा शेयर, 155 रुपए प्रति शेयर पर हुई डील। 5% चढ़ा ओरिएंट पेपर्स, कंपनी राइट्स इश्यू के जरिए जुटाएगी पूंजी, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग पर भी होगा विचार। 15 सितंबर को बोर्ड बैठक में होगी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज सौदा बनाने से पहले आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800209789 या फिर आप 7045220000 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक बार की नजर बाजार पर, क्योंकि बाजार अब हरे निशान में आ चुका है। अब से कुछ मिनट पहले लाल निशान में था। सेंसेक्स इस वक्त 20 पॉइंट्स ऊपर आ गया है। निफ्टी करीब 5 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। ये चेंज पिछले कुछ मिनटों का है। और कहां से सपोर्ट आया है? टाटा स्टील अब 4.5% के आसपास की तेजी देख रहा है। बजाज ऑटो 3% उछला है। पंजाब नेशनल बैंक और ओएनजीसी 2.5% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। लेकिन दबाव में वापस आईटी स्पेस के काउंटर्स बने हुए हैं। टीसीएस की तरफ से जो वार्निंग आई है उसके बाद से 5% का प्रेशर अब भी टीसीएस पर है। इन्फोसिस 2.5% से ज्यादा टूटा हुआ है। टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक भी दबाव देख रहे हैं। लेकिन बैंकिंग स्पेस पर भी थोड़ा प्रेशर है, स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स। येस बैंक 2.5% टूटा हुआ है। वहां पर एक क्यूआईपी का भी रीजन है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा दबाव देख रहे हैं। 2.5% वहां पर क्यूआईपी खुला हुआ है से बाजार में थोड़ा सा वहां पर एडजस्टमेंट होता हुआ 1366 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन साथ ही एक्सिस बैंक 0.5% नीचे है और इंडसइंड बैंक में भी करीब 0.3% की गिरावट है। तो ये ब्रॉडर इंडेक्स। लेकिन अच्छी बात आज के बाजार में ये है कि भले ही आईटी स्पेस की वजह से आपको हेडलाइंस जो सेंसेक्स निफ्टी है उनमें ज्यादा बड़ा मूव नहीं दिख रहा है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब भी एडवांसेस को अच्छा खासा फेवर कर रहा है। ऑलमोस्ट 2:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। तो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या दुगनी है गिरने वालों से। वहीं अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखें तो वो 0.5% ऊपर है और बैंक निफ्टी अब कुछ रिकवर करता हुआ 0.31% की बढ़त आ चुकी है बैंक निफ्टी में। तो आज के इस वॉलेटाइल बाजार में क्या करना चाहिए, बात करते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं, MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और A+ एनालिटिक्स के टेक्निकल स्ट्रैटेजिस्ट अमित हरचेकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मितेश, पहले आपसे निफ्टी पर कॉल लूंगी। 8,920 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त, क्या करें? निफ्टी में एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क और इक्वेशन के शायद अच्छा अभी यहाँ पर नहीं है कि आप ट्रेड ले सके, परंतु डायरेक्शन बाय की तरफ ही है। तो निफ्टी में आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं। 8890 8880 के रेंज में स्पॉट लेवल्स में बाय करें। 8850 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें और 8970 8980 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हो सकते हैं। और परंतु जो दूसरे इंडेक्स में जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं वो होगा निफ्टी आईटी। वहां पे मुझे कंफर्टेबल रहेगा कि यहां से भी आप इसको सेल करें, क्योंकि एक गैप ब्रेकडाउन हुआ है 10,380 के स्टॉप लॉस के ऊपर, करीबन 180 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 400 पॉइंट की गिरावट यानी कि 9,800 का टारगेट्स मुझे लगता है कि यहाँ पे आ सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके, और अमित आपकी क्या कॉल है इस वक्त निफ्टी पर? देखिए, जिस प्रकार से ओपन इंटरेस्ट एडिशन अभी भी दिखाई दे रहा है निफ्टी में ऊपरी लेवल पे, हमें एक कॉशन का संकेत देने लग रहा है। बेसिकली क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट एडअप हुआ है अराउंड 3.3 करोड़ शेयर्स, जो एवरेज ओपन इंटरेस्ट है पूरे साल का वो अराउंड 2.3 करोड़ शेयर्स का बनता है। ये जो एडिशन हुआ है करीबन वो 50% एडिशन हुआ है ओपन इंटरेस्ट, जो कि संकेत दे रहा है कि मार्केट में यहाँ से बड़ी करेक्शन आ सकती है। तो सलाह यही है कि इस लेवल पे एक शॉर्ट करने की सलाह होगी। आपका स्टॉप लॉस निफ्टी फ्यूचर्स पे 9030 का होगा। अगर हम एफआईएस की कॉस्टिंग देखें, पिछले सीरीज अराउंड 8660 में उन्होंने रोल ओवर किए, जिसके ऊपर 300 पॉइंट निफ्टी चल चुका है। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है।
तो हमें लग रहा है कि 8750 to 8800 तक निफ्टी अभी भी आ सकता है, तो 9030 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह होगी। ओके, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए 9030 और 8800 के टारगेट के लिए आप निफ्टी शॉर्ट करके चल सकते हैं। लेकिन अमित, आप इस वक्त बैंक निफ्टी पर क्या कॉल बना रहे हैं? वहां पर भी आज वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, इस वक्त करीब 1/3% ऊपर है। देखिए, हमें लग रहा है कि ये जो USD INR है यहाँ पे एक बॉटम आउट हो चुका है एंड यहाँ से हमें लग रहा है कि USD INR यहाँ से 2 to 3% की रैली उसमें दिखाई देगी। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नेगेटिव होगा बैंक्स के लिए, तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ से बेच के ही आपको सौदा करना चाहिए। 20,720 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फ्यूचर्स में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से जैसे USD INR 67-20 की तरफ चलता है, बैंक निफ्टी फिर से आपको 19,800 से 19,700 का स्तर दिखाई देगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह है इस वक्त बैंक निफ्टी पर। चलिए अब आपके सवाल लेना शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जलगांव से ज्योति जुड़ रही हैं। नमस्कार ज्योति जी, बताइए सवाल क्या है आपका? गुड मॉर्निंग मैम, मेरा सवाल है सेट लिमिटेड लिया है मैंने, 1100 का कॉल लिया है 1350 से, क्या करना चाहिए मैम? 1100 का कॉल लिया है आपने? हाँ, 13 से। ओके, ठीक है। अमित, क्या सलाह देंगे, इनको क्या करना चाहिए सीएट में? तो ये C8 में जो रैली है अराउंड 1055 तक एक्सटेंड हो सकती है, तो सलाह होगी कि आप इसको होल्ड रखें। 1020 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखें इंट्राडे बेसिस पे। अगर इसके नीचे कैश में स्टॉक चला जाता है तो ये अपमूव निगेट हो जाएगी, तो होल्ड रखें। 1055 तक ये स्टॉक जाता है तो वहां पे अपना कॉल ऑप्शन बुक कर ले। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए C8 पर। अगला सवाल लेते हैं, दिल्ली से उमेश का है। उमेश, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। और मेरा सवाल है कि हिंडाल को मैंने सेल करा हुआ है एक लॉट 154 रुपए 80 पैसे पे। ओके, और कर्नाटका क्या मैंने एक कॉल ले रखा 165 का 4 पीस 30 पैसा पे। ओके, मितेश, हिंडाल्को क्या करना चाहिए इनको? बेचा है इन्होंने 154.8 पर। ये हिंडाल्को मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाना चाहिए। एक्चुअली वो ट्रेड मंदी का स्टॉक कभी आया नहीं था, वहाँ से एक इंट्राडे डिप देखिए, वहीं से उसी स्तर के आसपास से स्टॉक घूम गया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 163 के ऊपर चलेगा, वहीं पर ये स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आ सकता है, 170 तक तुरंत जा सकता है, तो उसको एग्जिट कर लें। ओके, और अमित, आप क्या सलाह देंगे इनको कर्नाटका बैंक पर 165 की कॉल 4.3? देखिए, कल एक डोजी पैटर्न इसमें बना था, तो वो संकेत दे रहा है कि स्टॉक में यहाँ से ज्यादा अपसाइड नहीं दिखाई दे रहा है। 162 तक मैक्सिमम ये स्ट्रेच हो सकता है, तो सलाह होगी वहां तक अगर ये पुल बैक आती है तो वहां से आप अपना कॉल ऑप्शन निकल ले। नीचे की तरफ 158 का टाइट स्टॉप लॉस रखें इंट्राडे बेसिस पे, क्योंकि उसके नीचे फिसलता है तो जो ब्रेकडाउन होगा उसमें आपको 152 to 153 के भी लेवल्स दिखाई देंगे। तो एक होल्ड की सलाह होगी 158 के इंट्राडे स्टॉप लॉस से। तो 158 का लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर एक स्टॉप लॉस लगाकर रखिए और 162 के आसपास आए तो फिर आप निकल जाइए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, जलगांव से ही नंद किशोर जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार नंद किशोर जी, बताइए सवाल क्या है आपका? मैंने गेल का एक लॉट 430 से दिया है। ठीक है, मितेश, गेल नोमुरा की टॉप पिक बन गई है, 403 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, क्या करना चाहिए इनको? गेल एक्चुअली स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है, परंतु बड़ा हुआ स्टॉक है, नीचे में 365 से रैली करता हुआ 405 तक आया, थोड़ा सा एक ब्रेक ले रहा है मुझे लगता है। अगर इनका थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है तो इसको होल्ड करें। यहाँ पर जब भी ये स्टॉक 402 403 के ऊपर जो अभी रिसेंट इसके इंट्राडे हाई से उसके ऊपर वापस चलेगा तो स्टॉक 430 435 तक जा सकता है। अदरवाइज ये थोड़ी सी मंदी में अगर ये आता है तो 380 तक भी जाने की संभावना है। तो एक लंबा रेंज में है स्टॉक, परंतु अपवर्ड बायस से ट्रेड कर रहा है, तो अगर गिरावट में ऐड कर सकते हैं तो 385 के पास और ऐड करें और 378 का स्टॉप लॉस ले लें और 430 के टारगेट, इसमें 6 हफ्ते करीबन लग सकते हैं टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा वक्त लग सकता है और आपको कुछ एवरेजिंग करने की भी जरूरत यहाँ पर है। अगला सवाल है हमारे पास दिल्ली से आशीष कुंदन जी का। नमस्कार आशीष, पूछिए अपना सवाल। मैंने कैनरा बैंक लिया हुआ है कॉल ऑप्शन 315 टारगेट के लिए, 11.60 एवरेज प्राइस है।
ओके, अमित क्या सलाह होगी? कैनरा बैंक 315 के लिए इन्होंने खरीदा है, 11.6 का इनका प्रीमियम है। देखिए, सलाह होगी कि यहाँ पे निकल जाए। 314 से 316 काफी मेजर रेजिस्टेंस जोन है, वहां से एक रिवर्सल आ सकता है एंड जो रिवर्सल आएगा आपको मिनिमम 295 टू 296 का लेवल्स दिखाई दे रहा है, तो निकल जाए। यहाँ से ज्यादा अपसाइड हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो निकलने की सलाह है आपके लिए इस पोजीशन से। अगला सवाल सूरत से मयूर पटेल का है। नमस्कार मयूर जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास BHEL के 155 के स्ट्राइक रेट के 3 लॉट है पुट के, और उसका भाव है 5.5। ओके, इन्होंने पुट क्या लिया है BHEL का 3 लॉट। अमित क्या करेंगे, क्या रुकना चाहिए इनको? हाँ बिल्कुल, देखिए स्पाइक रैली होने के बाद इन्होंने पुट खरीदा है, वो एक अच्छी बात है, क्योंकि मीडियम टर्म बेसिस पे स्टॉक ने एक ट्रायंगल भी कंप्लीट किया है। अगर ये स्टॉक 160 के ऊपर नहीं जाता है तो पूरी संभावना है कि स्टॉक आपको फिर से 148 टू 147 के लेवल्स दिखाई देंगे। तो होल्ड रखें 160 का, आप इसमें फ्यूचर में स्टॉप लॉस रखें, और उसके नीचे जाता है तो पुट ऑप्शंस काट लें। ओके, तो ये सलाह है 160 का जो आपको एक स्टॉप लॉस बना के रखना है, वरना आप होल्ड करके रख सकते हैं, आपको बेहतर मुनाफा मिलेगा। यहाँ पर अमित और मितेश बने हुए हैं हमारे साथ। लेते हैं हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, आपके सवालों के जवाब लेकर आइए ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। अमित, इस वक्त आपसे बातचीत करने से पहले एक्चुअली मैं मितेश से आज की ट्रेडिंग टिप लेना चाहूंगी। मितेश, आपकी आज के लिए ट्रेडिंग टिप्स क्या हैं? आइडेंटिफाई किया था वो था देना बैंक, टारगेट्स ऑफ 43। आई थिंक वो नियरली स्टॉक अचीव कर चुका है उन टारगेट्स पर, तो उसको अवॉइड कर दें फॉर द टाइम बिंग। और दूसरा स्टॉक होगा जेट एयरवेज का, जिसमें कंडीशनल बाय है। अगर ये 557-58 के स्तर के ऊपर जाता है तो वहां पे बाय करें। 544 का स्टॉप लॉस और 582 या 582 के टारगेट्स मुझे लगता है इसमें आ सकते हैं। ओके, तो जेट एयरवेज और देना बैंक पर स्ट्रैटेजी आज मितेश की तरफ से। लेकिन अमित, आज आप कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहे हैं? देखिए, हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे 8700 का कॉल को राइट करें एंड साइमल्टेनियसली 8800 का कॉल आप खरीदें। इससे कि आपको टोटल प्रीमियम 80 रुपया मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से फिसलता है इवन 8750 तक, तो ये जो स्प्रेड है 80 रुपीज का, ये गिर के 30 टू 40 रुपीज रह जाएगा। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस काफी कम है, 110 का आपको स्टॉप लॉस रखना है एंड हम 30 से 40 रुपया इस प्रीमियम की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो ये है आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी अमित की तरफ से। लेकिन अमित, आज के बाजार में स्टॉक टिप्स कौन सी होंगी? देखिए, जहां में हमें लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है वो है कोल इंडिया। हमारी सलाह है कि आप इसको 323 के स्टॉप लॉस से इसका फ्यूचर्स आप ले सकते हैं। उम्मीद है कि स्टॉक 348 टू 350 जाके टेस्ट करेगा, तो एक बाय की सलाह होगी। दूसरे साइड में जहां पे हमें शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है वो येस बैंक। इसमें काफी अच्छा रिवर्सल आ चुका है शॉर्ट टर्म बेसिस पे एंड हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्टॉक यहां से गिर के 1330 से 1340 तक जाके संभलेगा, क्योंकि वो 2 मंथ्स वीवैप लेवल्स है। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस 1405 होगा और 1300 काफी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, वहां से एक थोड़ी रिबाउंड आ सकती है। तीसरा जो सजेशन है वो टाइटन में शॉर्ट करने की होगी। टाइटन में करीबन 5% ओपन इंटरेस्ट कल बिल्डअप दिखा है शॉर्ट साइड में, तो इसमें भी उम्मीद है कि स्टॉक यहां से फिसल के 395 टू 400 तक जाएगा। इसमें आपका स्टॉप लॉस 440 का रखना है इंटरडे बेसिस पे। ओके, तो ये है आज की स्ट्रैटेजी। चलिए अब आपके सवाल जवाब का सिलसिला वापस शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से DK राजपूत जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार राजपूत जी, बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो, आपको आवाज आ रही है? पूछिए अपना सवाल। NCC 86.65 2 लॉट, क्या करना है? आपने बाय पोजीशन बनाई है? बाय पोजीशन। ठीक है। मितेश, क्या सलाह देंगे आप इनको? NCC इन्होंने 2 लॉट्स खरीदे हैं 86.65 पर। यहाँ पर मेरा भी पॉजिटिव ही है, तो एक तो स्टॉक को होल्ड करें। स्टॉप लॉस इसमें आप लगा सकते हैं करीबन 85 का स्पॉट लेवल्स पे, तो करीबन 85-25 के आसपास का फ्यूचर्स में आएगा। और जो टारगेट्स ऊपर में मुझे लगता है स्टॉक छू सकता है करीबन 96-97 के हैं। इट माइट टेक अबाउट 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं यहाँ तक पहुंचने में, तो एक्सपायरी के एंड तक, परंतु 96-97 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं।
ओके, तो ये सलाह है एनसीसी पर। अगला सवाल सूरत से प्रबल भाई जी का है। नमस्कार प्रबल जी, बताइए सवाल क्या है? सवाल ये है कि अडानी पोर्ट में मेरे को 280 का पुट कॉल लेना चाहिए या 260 का पुट? अमित, क्या सलाह देंगे? जानना चाहते हैं इस वक्त कॉल खरीदना बेहतर है या फिर पुट राइटिंग करें? 260 पर पुट राइटिंग करना क्या इनके लिए एडवाइजेबल है? देखिए, सलाह ये होगी आप 260 का इसमें पुट ऑप्शंस खरीद लें। स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट मोड है जो कि अराउंड 70 to 80% आ चुका है। यहाँ से रिवर्सल आता है तो आपका जो टारगेट बन रहा है अराउंड 255 to 254, तो 260 का पुट एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। इसमें आपका स्टॉप लॉस काफी कम है। 280 का आपको इंट्राडे बेसिस पे इसमें स्टॉप लॉस रखना है फ्यूचर्स में। ओके, तो पुट खरीद कर चलिए अडानी पोर्ट में, ये सलाह है अमित की। चलिए अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है प्रशांत का नागपुर से। HCL टेक का कॉल इन्होंने खरीदी है 810 की 14.45 पर। अमित, इनके लिए क्या सलाह देंगे? HCL टेक अच्छा खासा दबाव, बिकॉज पूरे ही IT स्पेस में अच्छा खासा प्रेशर देख रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए इस वक्त? ये सलाह ये होगी कि जो भी प्रीमियम मिल रहा है अभी भी उसको लेके निकल जाए। स्टॉक का नियर टर्म टारगेट 730 का बन रहा है, तो इनफैक्ट यहाँ पे शॉर्ट भी वो कर सकते हैं 790 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये सलाह है HCL टेक पर। इस वक्त आपको जितना भी प्रीमियम मिल रहा है आप वो लेकर निकालिए, और बेहतर ये होगा कि इस वक्त HCL टेक में शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए। अमित और मितेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद IPL के दूसरे सीजन का अपडेट लेकर आएंगे। बने रहिए। चलिए एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है कारोबार। वापस से हरे निशान में अपनी बढ़त को बढ़ा रहा है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों। सेंसेक्स इस वक्त करीब 40-50 पॉइंट्स की बढ़त देख रहा है, और निफ्टी में 7 से 8 पॉइंट्स की बढ़त है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर है इस वक्त, और बैंक निफ्टी भी करीब 0.2% की बढ़त। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्लियरली अब 2:1 हो चुका है, इनफैक्ट 2:1 से थोड़ा ज्यादा। लेकिन वही IT स्पेस अब भी दबाव में बना हुआ है। HCL टेक महिंद्रा, TCS सभी दबाव में दिखाई देंगे। और लेकिन येस बैंक पर प्रेशर अब बढ़ चुका है ऑलमोस्ट 3% नीचे। लेकिन अब वक्त है इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट का। ट्रेडर्स लीग की डेली कैटेगरी में सबसे आगे हैं आकाश गुप्ता। 240% का रिटर्न इन्होंने कल कमाया है, और अभिजीत सुभाष 100% का रिटर्न कमा चुके हैं। उनका भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, बट आकाश गुप्ता लीड करते हुए 240% का रिटर्न एक दिन में। कमोडिटी में तुलुगु जी सबसे आगे हैं, 64% का रिटर्न उन्होंने कमा लिया है, और दर्शन ने 59% का रिटर्न कमाकर सेकेंड पोजीशन हासिल की है। वही स्टूडेंट्स लीग में ये साप्ताहिक परफॉर्मेंस है, और अगेन यहाँ पर विनर है आकाश गुप्ता। 251% उन्होंने एक हफ्ते में कमाया है, एक दिन में 240 और एक हफ्ते में 251% का परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया। वहीं विमेंस लीग में ये भी साप्ताहिक परफॉर्मेंस है। रेणुका ये सबसे आगे है, 344% का बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। और लता वर्मा 127% के रिटर्न्स के साथ सेकंड पोजीशन पर है। लेकिन इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ पर आपसे इजाजत। बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि छोटे से ब्रेक के बाद प्रियंका संभव लेकर आएंगी आपके शेयरों पर फटाफट सलाह प्रकाश गाबा के साथ। आज भी सुस्ती के मूड में बाजार। निफ्टी की 8,900 के ऊपर टिकने की कोशिश, बैंक निफ्टी में दबाव, हालांकि मिड कैप शेयर तेजी में। TCS ने बजाई खतरे की घंटी, कहा अमेरिका के BFSI कारोबार में दबाव, खर्चों में कटौती से धीमी पड़ सकती है ग्रोथ। शेयर बना निफ्टी का टॉप लूजर, दूसरे IT शेयरों की भी पिटाई। उम्मीद से अच्छे नतीजों के बाद ONGC और गेल 2% ऊपर। ब्रोकरेज हाउस CLSA ने ONGC की रेटिंग बढ़ाकर आउट परफॉर्म की, EPS अनुमान और लक्ष्य भी बढ़ाया। वहीं नोमुरा ने गेल को बनाया टॉप पिक।
येस बैंक का QIP पूरा भरा 1350 से 1410 रुपए के प्राइस बैंड पर 6,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। मैनेजमेंट को 30% सालाना ग्रोथ का भरोसा, शेयर करीब 3% नीचे। एपटेक में 10% की तेजी। बिग बुल राकेश झुंझुनवाला ने ब्लॉक डील के जरिए खरीदे 5 लाख से ज्यादा शेयर, 155 रुपए प्रति शेयर पर डील। और 5% चढ़ा ओरिएंट पेपर्स। कंपनी राइट्स इश्यू के जरिए जुटाएगी पूंजी। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग पर भी होगा विचार। 15 सितंबर को बोर्ड बैठक में होगी चर्चा। तो बाजार में अब हम हल्की सी बढ़त देख रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अब हरे निशान में आ गए। शुरुआत इनकी कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन अब उठने की कोशिश। सेंसेक्स में 30 अंकों की बढ़त है, निफ्टी बेहद फ्लैट 5 अंकों की मामूली सी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन सारा एक्शन मिड कैप स्पेस में नजर आ रहा है। मिड कैप में बढ़त बरकरार है, 60 अंकों से ज्यादा की बढ़त मिड कैप में है और बैंक निफ्टी भी सपोर्ट देने की पूरी कोशिश। 34 अंकों की बढ़त के साथ हरे निशान पर बैंक निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी फिलहाल ब्रॉडर मार्केट में एडवांसेस की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं। 1036 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 496 शेयर हैं जिनमें दबाव दिख रहा है। लेकिन आज दबाव में सबसे ज्यादा अगर कोई नजर आ रहा है तो वो है आईटी पैक। पूरे के पूरे आईटी पैक में प्रेशर है। टीसीएस बिग लूजर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह की प्रॉफिट वार्निंग कंपनी से निकल कर आ रही है। और इस क्वार्टर में हमने और भी कंपनियों को देखा है प्रॉफिट वार्निंग देते हुए। आईटी कंपनियों की चिंता लग रहा है बढ़ रही है। इन्फोसिस और माइंडट्री के बाद अब टीसीएस ने भी जो चेतावनी जारी कर दी, ये चिंताजनक है। इस पर और अपडेट लेते हैं हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा से। आशीष, आप क्लोजली ट्रैक करते हैं आईटी पैक को। टीसीएस ने आज जो चिंता जाहिर की है, कितनी गंभीर है ये? देखिए, देश की सबसे बड़ी कंपनी और आईटी सेक्टर की, जैसे हम अब बेलवेदर कहते हैं, अगर वो एक वार्निंग जारी करती है तो दिक्कत, और बड़ी दिक्कत की बात तो ऑब्वियसली है। अगस्त 2016 तक का टीसीएस ने अपना अपडेट शेयर करा है, जिसपे उन्होंने कहा है कि कस्टमर्स का जो आउटलुक है वो बड़ा इस समय कॉशियस नजर आता है। अमेरिका में ग्राहक अपने खर्चों को लगाम लगाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी खास तौर पर उन्होंने कहा है कि बीएफएसआई में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर क्लाइंट्स इस समय थमते हुए, होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान रखें, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, जिसमें आईटी का सबसे तगड़ा इंडियन आईटी का एक्सपोजर है और उसमें भी बीएफएसआई वर्टिकल जो सबसे अहम वर्टिकल है इन आईटी कंपनीज के लिए। तो वाकई एक दिक्कत की बात है और एनालिस्ट का मानना है कि Q2 में जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ होने वाली है इस कंपनी की, वो शायद Q1 से कम रहे। Q1 में देख रहा था 3.1% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ थी, तो एनालिस्ट मानते हैं उससे कम होगी। और Q2 ध्यान रखें, सीजनली आईटी कंपनीज के लिए सबसे बेहतर क्वार्टर्स में से एक होता है। उसके बाद जो सेकंड हाफ साल का होता है Q3, Q4, क्योंकि छुट्टियां ज्यादा होती हैं, साथ साथ वो क्लाइंट रिलेटेड कंसर्न्स आ जाते हैं क्योंकि बजट साइकिल चेंज होने वाली होती है, तो ठंडे रहते हैं वो क्वार्टर्स। तो शायद इस पूरे साल के ग्रोथ आउटलुक पर एक बड़ा झटका लगता हुआ आपको नजर आए। साथ ही में आशीष, क्योंकि ये टीसीएस की एक वार्निंग आ रही है और ऐसा नहीं कि ये इस क्षेत्र की पहली कंपनी है, और भी कंपनियों ने ऐसी ही चिंता जाहिर कर चुकी है, तो क्या ये पूरे सेक्टर के लिए खतरे की घंटी मानी जाए? ये सेक्टर तो वैसे भी मुश्किल में, अगर आप देखें ऑलरेडी ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। जब इस साल अब तक निफ्टी ने 12% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, तो सबसे कमजोर परफॉर्मेंस आईटी का रहा और अब तक इस साल 9% के निगेटिव रिटर्न्स इस सेक्टर ने दिए हैं। और आप सही कह रहे हैं, एक एक करके तमाम कंपनीज की तरफ से कंसर्न्स आते हुए, पहले इन्फोसिस अपने Q1 नंबर्स के समय इन्होंने अपनी पूरे साल की गाइडेंस घटा दी। उसके बाद अगस्त में खबरें आई कि ब्रेक्जिट का एक पहला तगड़ा झटका लगा है, आरबीएस ने अपनी डील कैंसिल कर दी। उसके बाद एनालिस्ट कॉल करा इस कंपनी ने और तब भी आउटलुक को लेकर कुछ कंसर्निंग बातें करी। उसके बाद अगस्त के ही महीने में आपको याद होगा कॉग्निजेंट ने दूसरी बार इस साल की गाइडेंस घटा दी। जो पहले 14-14.5% अपर एंड हुआ करती थी गाइडेंस, वो सिंगल डिजिट 9% पे इस कंपनी ने घटा के कर दी थी। उसके बाद कुछ दिन पहले इसी महीने सितंबर में ही माइंडट्री की तरफ से एक वार्निंग आई कि Q2 कमजोर रहने वाला है। तमाम रीजंस उन्होंने हाईलाइट कर दिए, क्रॉस करेंसी, बड़े क्लाइंट्स के रैंप अप्स और इनकी यूके सब्सिडरी को लेकर, ब्लूफिन को लेकर कंसर्न्स थे। और अब टीसीएस का नंबर सामने आता हुआ, तो डिमांड को लेकर, ग्रोथ को लेकर तो वैसी चैलेंजेस हमारे सामने है। और अब से कुछ महीनों बाद नवंबर में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने, जो सेंटिमेंट पे हावी पड़ेंगे, और ब्रेक्जिट का अब तक हम सबको मतलब बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया कि इसका इंपैक्ट कितना होगा, उस पर क्लैरिटी आना शुरू होगी। तो इस कंपनी, इस सेक्टर के लिए आगे चैलेंजिंग समय तो जरूर है।
शुक्रिया आशीष। तो मुश्किल में आईटी पैक नजर आ रहा है। आईटी के एक कंपनी जो है प्रॉफिट वार्निंग दे रही है, चिंताएं जाहिर कर रही हैं और आज इसलिए हम बाजार में भी देख रहे हैं एक यहाँ पर नीचे की तरफ जो है इनकी चाल पड़ रही है। मेरे साथ हैं अब प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी, आईटी से ही बस स्टिक करना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि काफी गिरावट उठा रहे हैं ये आईटी स्टॉक्स, क्या आप अभी इनसे दूर रहने की सलाह देंगे या इस प्राइस पॉइंट पर आपको लग रहा है यहाँ खरीद बनती है? नहीं, जब वीकनेस होती है तो फिर क्लियर कट बाय नहीं होता। बाय करने के लिए दो बातें होती है, ए स्ट्रेंथ नजर आना चाहिए और बी जो गिरावट है वो थमनी चाहिए। यहाँ पर तो गिरावट अब गिरावट शुरू हुई है तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सेलिंग पॉइंट बन जाता है, न कि प्राइस पॉइंट। जब तक ये सपोर्ट नहीं मिले कहीं पर, ये आते आते नीचे थक नहीं जाता, तब तक खरीदना नहीं चाहिए। ओके, सो दूर रहने की सलाह आईटी पैक से। और अब तैयार हो जाइए स्टॉक्स फटाफट के लिए। अगले 5 मिनट तक आपके आई स्टॉक से जुड़े तमाम सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। चेन्नई से रत्नेश का पहला सवाल, एवरेस्ट कांटो 500 शेयर 22 रुपए की खरीद। एवरेस्ट कांटो कल 22 रुपए की खरीदी है, बहुत अच्छा आपको मिला है यहाँ पर। इनको तो ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए और 20-22 का ही स्टॉक लगाइए जो इनकी कॉस्ट है। और हो सकता है एक न्यू हाई पर चल रहा है तो लगता है कि एक शायद लेवल नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 30 हो सकते हैं, उसके बाद 35 भी आ सकते हैं। होल्ड कीजिए, बढ़िया स्टॉक है। उत्तर प्रदेश के उराई से नीलम पाल, सुबेक्स 310 शेयर है 12 रुपए 22 पैसे की खरीद। ये स्टॉक मेरे निजी निवेश पोर्टफोलियो में है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है, तो मैंने होल्ड किया, आप भी होल्ड कर सकते हैं। लगता है ये स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है और वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे काफी हद तक ये अच्छा लग रहा है स्टॉक, होल्ड। कोलकाता से दिबाकर एचसीसी होल्ड करते हैं ये 2000 शेयर 23 रुपए 45 पैसे की खरीद। सर्टली होल्ड करना चाहिए स्टॉक। ये स्टॉक का मुझे लगता है कि बॉटम आउट हो चुका, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिलना था 27 लेवल पे, वो भी मिल गया। पहले एक रेजिस्टेंस 40 का है, लेकिन मुझे लगता है अगर 1, 1.5, 2 साल रखें इसे तो ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है एचसीसी। बेंगलुरु से श्रेष्ठ स्पाइस जेट के 500 शेयर 62 रुपए की खरीद। काफी अच्छा अपमूव मिला था कल और आज भी एक अपमूव ऑन है यहाँ पर। लगता है स्ट्रक्चरली के हिसाब से 80 का लेवल नजर आ रहा है, होल्ड कीजिए स्पाइस जेट। जामनगर से विनोद अमृतांचल 115 शेयर 440 की खरीद। इसका स्टॉप लगाकर चलिए 430 का और होल्ड कीजिए। लगता है ये टिपिकल क्लासिकल साइडवेज मूव है, इसका अपमूव जब भी मिलेगा 460 470 के करीब वहां पर निकल सकते हैं अमृतांचल। सनी शंकर सिंह जानना चाहते हैं केएसके एनर्जी में क्या करें, 500 शेयर होल्ड करते हैं 29 रुपए 80 पैसे की खरीद। इनकी कॉस्ट जब भी आ जाएगी और 30 जब लेवल क्रॉस कर लेगा तब मत बेचिएगा, होल्ड कीजिएगा, उसके बाद 34 जा सकता है। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर वीक है और ये लगता है कि शायद बॉटम आउट बना रहा है, इसलिए 30 क्रॉस करना बहुत जरूरी है। रिस्क लिया है आपने तो वापस होल्ड कीजिए यहाँ पर, और कई रिस्क लेकिन होल्ड करना चाहिए। अहमदाबाद से रौनक स्ट्राइक्स शासन 100 शेयर 1025 की खरीद। यहाँ पर वीकनेस नजर आ रही है, हो सकता है आते दिनों में और वीकनेस नजर आए, एग्जिट। नारायण खेमानी के पास है जीएसके फार्मा 120 शेयर 3500 रुपए की खरीद। बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। 6000 का स्टॉप लगाइए, अपर रिजल्ट में 6700 भी लेवल लग सकता है, लेकिन ये स्टॉक बढ़िया लगता है, होल्ड करना चाहिए। एनबीसीसी जी जीएसके फार्मा था इनके पास, मैंने शायद 3500 पर। मैंने शायद गलत स्टॉक का लगाया नाम, अब दूसरा निकाल लेता हूँ। जीएसके यहाँ पर 2997 भी चल रहा है, वो स्टॉक की बात करें आप? जी हाँ, वीक स्ट्रक्चर है, इनकी खरीद का भाव 3500। अब इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 2950 का और होल्ड कीजिए, शायद एक अप्पू मिले 3120 का, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। ओके, सो जीएसके फार्मा में थोड़ा सा इंतजार कीजिए और एक प्राइस का वेट करके फिर एग्जिट की सलाह। अगला सवाल है एनबीसीसी पर, होसूर के विकास का 100 शेयर ये होल्ड करते हैं और 245 रुपए में खरीदारी की है। बढ़िया है, स्टॉक अच्छा लगता है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट भी मिला है। स्टॉप लगाइए 245 का, 248 का, होल्ड कीजिए। टारगेट 300 के करीब नजर आ रहा है, लेकिन उसे वक्त लगेगा, होल्ड। इंदौर से अरुण वेदांता 200 शेयर 276 की खरीद।
सर्टली होल्ड करना चाहिए। बेसिकली स्ट्रक्चर के हिसाब से अप मूव शुरू हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 165 का है, वहां पर स्टॉप लगा कर सकते हैं। अपर रीजन में 200 के करीब वहां तक जो आपकी कॉस्ट है वहां निकल सकते हैं, ऐड मत कीजिएगा। अगला सवाल है मोइदुल इस्लाम का, सूर्या रोशनी के 75 शेयर, 200 रुपए की खरीद। 200 रुपए की खरीद, 190 का स्टॉप लगाइए, 185 का होल्ड कीजिए, टारगेट 220 225। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कैन कंटिन्यू गोइंग अप सूर्या रोशनी। चेन्नई से रमन, एस्ट्रा माइक्रो की 100 शेयर, 131 रुपए की खरीद। 131 बेसिकली अपो है, कंसोलिडेशन फेज में है, कब तक चलेगा कंसोलिडेशन कोई नहीं बता सकता। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 100 के आसपास है, इनको आप होल्ड ही करना चाहिए। अपर रीजन में जो टारगेट है क्लस्टर में 150 का है, तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल होल्ड। रोहतक से आनंद कुमार का है अगला सवाल, ताज जीवी के 200 शेयर 155 की खरीद रही है, नुकसान 21 रुपए 80 पैसे पर शेयर। हाँ, इन्होंने हाई पे लिया, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो इनको स्टॉप लगाना चाहिए 115 का, होल्ड कीजिए। फिर एक आपका कॉस्ट है 155 156 वहां तक आएगा, फिर वहां पर निकल सकते हैं। हावड़ा से प्रणव, रिलायंस डिफेंस 100 शेयर 71 रुपए की खरीद। टिपिकल साइडवेज जोन पर है, स्टॉप लगाइए आप करीब 62 का, होल्ड कीजिए। 80 के आसपास जब भी एक मौका मिलेगा वहां पर निकल सकते हैं, रिलायंस डिफेंस। स्टॉक फटाफट में हमारी घड़ी यही रुकती है, लेकिन अब हम रुक करते हैं सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा का। Concerned. And this is a very recent development. It happened about 2 months back. What I want to inform you is that now it is mandatory for any corporate bond which is issued above rupees 500 crore that they have to be issued on this electronic book platform which has been provided by the stock exchanges. The main point I want to highlight here is that there have been instances that on this platform even today corporates have been able to raise money at a rate of less than 8%. 2 corporates have been able to raise money at less than 8%. While I fully support that this 8% thing needs to be made more flexible, but there is an optimism for you that if your rating is really good, you can still in the EBP platform raise bonds and yet qualify for the tax-free status for your bond holders. So these are areas which I think we should keep in mind. I'd also like to acknowledge that what we are doing today, or what SEBI has done in July 2015, it is just a beginning. If you look at the development of the corporate bond market in India, it has taken more than 10 years. And rightly the issues of liquidity in the secondary market or the issue of securitization have been raised. But my position is, and my stand is, that we should not wait for these things to happen and then go for bond market. We need to. म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट इन इंडिया, इस पर चर्चा कर रहे थे चेयरमैन सेबी के यूके सिन्हा। लेते हैं सौदा आपका में एक छोटा सा ब्रेक अभी हासिल हो रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रकाश काबा बताने वाले हैं कि आपको अपने शहरों में क्या करना चाहिए। दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे आगे। सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ अंकों का सुधार नजर आ रहा है। सेंसेक्स में 44 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी भी हरे निशान में है, लेकिन अभी फिलहाल फ्लैट है, पर मिड कैप और बैंक निफ्टी का कंटिन्यूअस सपोर्ट बाजारों को मिल रहा है। और अब शुरुआत करते हैं आपके सवालों का सिलसिला। मेरे साथ सावन लाल सैनी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्ते मिस्टर सैनी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हमारा फोन का कनेक्शन कट गया है, लेकिन सावनलाल जी का सवाल हमारे पास पहुंच चुका है। टीटागढ़ वैगन होल्ड करते हैं 500 शेयर, 97 रुपए 15 पैसे की खरीद है, 23 रुपए 25 पैसे पर शेयर का मुनाफा इन्हें यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही सीएनसी कंस्ट्रक्शन है इनके पास, 500 शेयर 17 रुपए 35 पैसे की खरीद, दोनों में मुनाफे पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। प्रकाश जी, क्या व्यू बन रहा है आपका टीटागढ़ वैगन और सीएनसी कंस्ट्रक्शन, क्या करना चाहिए फिलहाल मिस्टर सैनी को इसमें? टीटागढ़ वैगन में एक बेस बना हुआ है, बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 105 पर, उसके नीचे एक स्टॉप लगाना चाहिए। और मेरे ख्याल से अपमूव है कुछ 140 और 150 के बीच में लगता है, इनको वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिलहाल होल्ड टीटागढ़ वैगन।
रही बात CNC कंस्ट्रक्शन की, बहुत बढ़िया स्टॉक है, यहाँ पर अच्छा अप मूव मिला है, ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम हाई पर, स्टॉप लगाना चाहिए 20 रुपए का। कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन कह सकते हैं कुछ 45 के करीब आसपास एक टारगेट बन सकता है, वहां पर ये एग्जिट कर सकते हैं, फिलहाल ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप फिलहाल। अहमदाबाद से अब जिग्ना है मेरे साथ फोन लाइन पर। जिग्ना, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल, कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम इस्मो लिमिटेड है, 100 शेयर 58 रुपीज की प्राइस पे है, और दूसरा है TRF 50 शेयर है 307 पे लिया हुआ है, तो 2-3 महीने में होल्ड कर सकती हूँ, तो उसका फंडामेंटल कैसा है? ओके, चलिए अभी एक टेक्निकल व्यू लेते हैं यहाँ पे प्रकाश जी का दोनों पे। इस्मो लिमिटेड आपने एक शेयर बताया, दूसरा TRF है इनके पास, दोनों में ही प्रकाश जी फिलहाल जिग्ना जो है नुकसान उठा रही है। आपके इनके टेक्निकल फॉर्मेशन आपको कैसे लग रहे हैं? लो वॉल्यूम स्टॉक है इस्मो, और यहाँ पर लगता है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन काफी डीप स्टॉप होना चाहिए करीब 40 का, इनको होल्ड करना चाहिए। जब भी एक अच्छा अप मिले कुछ 65-66 जोन्स पर, वहां पर ये एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि लो वॉल्यूम स्टॉक है। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? TRF लिमिटेड 50 शेयर 304 रुपए की खरीद का भाव है, फिलहाल नुकसान। हाँ, नुकसान में जरूर लगते हैं, यहाँ पर एक टिपिकल साइडवेज जोन है, एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो है 285। ये भी स्टॉक कह सकते हैं बहुत इलिक्विड स्टॉक है, जब भी इसका मौका मिले एग्जिट करने का करीब 325 के आसपास वहां पर एग्जिट कर सकते हैं TRF लिमिटेड। और 285 पर एक स्टॉप लॉस TRF में जरूर मेंटेन कीजिएगा जिग्ना। अब लखनऊ से गोपाल मिश्रा मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते गोपाल जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। शेयर है आपके पास? हमारे पास हेरिटेज फूड के 200 शेयर है, तो आई नीड एडवाइस ऑन IOC एज वेल। ओके, और ये हेरिटेज फूड आपने शायद IPO के तहत लिया है, क्योंकि बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको यहाँ पर 764 का शानदार मुनाफा। ओके, तो अब आपको लग रहा है कि इस पैसे को निकाला जाए या अभी आप रुक सकते हैं इसमें? हम रुक सकते हैं अगर आपकी सलाह हो तो। ओके, हेरिटेज फूड। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने मिश्रा जी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हमने 200 शेयर 575 पे लिए हैं बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ बोनस। ओके, ठीक है। प्रकाश जी, 2 स्टॉक्स आपके सामने गोपाल मिश्रा के। हेरिटेज फूड शानदार मुनाफा 764 रुपए 10 पैसे पर शेयर का मुनाफा यहाँ पर उठा रहे हैं। साथ ही इंडियन ऑयल 575 इनका बाइंग प्राइस रहा है। ये दोनों स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं, क्या सलाह होगी यहाँ पर? वेल, हेरिटेज फूड बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, एक कंटिन्यू कर सकता है, कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आ रही। अब इन्होंने लॉक इन करने के लिए जो प्रॉफिट चाहिए, स्टॉप चाहिए, वो करीब बहुत डीप है 500 का। अगर और टाइट स्टॉप चाहिए तो 600 से नीचे इनको स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। जब तक ये अपमूव चालू है, मेरे ख्याल से कंटिन्यू करना है। अपमूव कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन इनको लक्ष्य लगाना चाहिए कुछ 1000 रुपए का आसपास, वहां पर एक रीइवैल्यूएट करना चाहिए। लेकिन वीकनेस कहीं पर हेरिटेज फूड में नजर नहीं आ रही, इट्स बाय एंड होल्ड स्टॉक। रही बात इंडियन ऑयल की, यहां पर भी बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है कंसोलिडेशन के बाद करीब 450 के करीब, तो मेरे ख्याल से ये भी एक होल्ड है। कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, कभी कभी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, पॉज मिल सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में स्ट्रक्चर पॉजिटिव और अपमूव बरकरार है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रकाश गाबा की ट्रेडिंग टिप्स। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सर आपका प्रकाश गाबा मेरे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी, आज के बाजार के मूड को देखते हुए ट्रेडिंग के लिहाज से आपके पिक्स? 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक तो है बैंक ऑफ इंडिया, लगता है अपमूव ऑन है, कल इसमें बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, आज भी कंटिन्यू ऑन है। अपर रीजन में जो टारगेट है 130 का है, स्टॉप होना चाहिए 122 बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है HDL, काफी हद तक ये भी एक अपमूव फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है यहाँ पर, इसका टारगेट है 98 रुपीज, हो सकता है वक्त लगे, 1-2 दिन लग सकते हैं, स्टॉप होना चाहिए 93 HDL। शुक्रिया प्रकाश जी, वक्त निकालने के लिए हमारे शो के लिए। सौदा आपका में मुझे यही इजाजत दीजिए, नमस्कार। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ।